प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस दिव्य कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि भगवान गणेश के चमत्कारों का वह साक्षात प्रमाण है जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे संकट आते हैं जिन्हें समझ पाना भी कठिन होता है। कभी बिना कारण कार्य रुक जाते हैं, कभी घर में कलह बढ़ जाता है, कभी अचानक कर्ज, बीमारी या दुर्भाग्य घेर लेता है, और कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। ऐसे ही अदृश्य विघ्नों को दूर करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत और उसकी कथा धारण की जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, संकट नाशनन देवम विघ्नहर्तारम एकम, अर्थात जो संकष्टी चतुर्थी की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के सभी संकट जाने अनजाने भगवान गणेश स्वयं नष्ट कर देते हैं। संकष्टी चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं, यह वह दिव्य मार्ग है जो मनुष्य को विघ्नों से निकालकर सफलता, सौभाग्य और शांति की ओर ले जाता है। इस दिन गणेश जी अपने भक्तों के हर कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें नया जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले मेरी सभी माताओं, भाइयों और प्रिय दर्शक बंधुओं से एक विनम्र निवेदन है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आप गणपति बप्पा के प्रति प्रेम रखते हैं, तो इस कथा को केवल सुने ही नहीं, बल्कि अपने आशीर्वाद के रूप में लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे इस पवित्र संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाने की शक्ति बन जाता है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी पावन कथाएं, व्रत पूजन विधियां, शिवलीला और जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक प्रसंग सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो अब आइए उसी श्रद्धा और उसी पवित्र भाव के साथ चलें उस यात्रा पर जहां से संकष्टी चतुर्थी की अद्भुत, चमत्कारी और विघ्ननाशक कथा आरंभ होती है। रात का समय अत्यंत शांत था, मानो तीनों लोकों की सांसें एक साथ थम गई हों। आकाश के मध्य में पूर्णिमा का चंद्र अपनी शीतल रश्मियों से पृथ्वी पर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। देवताओं के लोक में भी एक अनोखा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा के स्पर्श में एक अदृश्य कंपन था, जैसे कोई अद्भुत घटना घटने वाली हो। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने स्वामी भगवान शिव के साथ मानसरोवर के किनारे विराजमान थीं। अपार शांति का वह स्थल जहां योगियों को भी वर्षों उपवास और तपस्या के बाद ज्ञान की अनुभूति होती है। वहीं उस शांत रात्रि में माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने अपने परमपिता के समान शांत, गंभीर और ज्ञान की मूर्ति महादेव की ओर निहारते हुए कहा, नाथ, संसार में मनुष्य कितने ही कष्टों से घिरा रहता है। कभी रोग, कभी शोक, कभी अपमान, तो कभी अचानक आ पड़ी विपत्तियां। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य इन अदृश्य विघ्नों से स्वयं को बचा सके? कौन सा ऐसा व्रत, कौन सी ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य का भाग्य बदल जाए और सभी संकट समाप्त हो जाएं? महादेव ने अपनी तीसरी आंख की क्षीण चमक में पार्वती को देखा और गंभीर स्वर में बोले, देवी, संसार में अनेक व्रत हैं, अनेक तप हैं, अनेक अनुष्ठान भी हैं, परंतु ऐसा व्रत केवल एक है जो प्रत्येक जीव के सारे विघ्नों को दूर कर देता है। वह है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। यह व्रत इतना प्रभावी है कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इसके फल की प्रशंसा करते नहीं थकते। जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, वह चाहे कितना भी संकटों से घिरा हो, गणपति की कृपा से उसका जीवन पुनः प्रकाशमय हो उठता है। यह सुनकर पार्वती की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वे बोली, नाथ, यदि यह व्रत इतना फलदायी है तो कृपया इसकी कथा सुनाएं। आज मैं इस कथा का श्रवण करना चाहती हूँ, क्योंकि भविष्य में मनुष्य जब इस कथा को सुनेगा तब वह मेरे ही समान आपसे यह प्रश्न करेगा कि जीवन में आने वाले अदृश्य संकटों से मुक्ति कैसे मिले। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी जटा से गंगा की धारा मध्यम लहर की भांति झिलमिला उठी। उन्होंने कहा, देवी, यह कथा अत्यंत प्राचीन है। उस समय की है जब पृथ्वी पर सत्य धर्म का पालन होता था, परंतु राक्षसों का भय लगातार बढ़ता जा रहा था। वही कथा जिससे यह सिद्ध होता है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं,
बल्कि संकटों को पूर्णतया नाश करने वाले देव हैं। सुनो देवी, बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके सभी संकट, चाहे वे कितने ही गहरे और अदृश्य क्यों न हो, पल भर में मिट जाते हैं। सतयुग में एक अत्यंत विशाल और पवित्र राज्य था, चंद्र राज्य। वहां का राजा महाबली सुकेतु अपने धर्म, दया और न्यायप्रियता के कारण प्रजा में अत्यंत प्रिय था। उसका राज्य सोने की तरह चमकता था। खेतों में अनाज की कभी कमी न पड़ती। व्यापारियों के जहाज समुद्रों को चीरते हुए दूर देशों तक जाते और ऋषि मुनि उसके राज्य में निर्भय होकर तपस्या करते थे। परंतु समय हमेशा समान नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा भी आया जब राज्य पर विपत्तियां चारों दिशाओं से उतर आईं। पहले अकाल पड़ा, फिर महामारी फैली और अंत में राक्षसों का एक दल रातों रात गांवों को उजाड़ने लगा। राजा ने यज्ञ करवाए, देवताओं की स्तुति करवाई, परंतु संकट थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस राज्य को अपने घेरे में ले चुकी थी। जनता भयभीत थी, बच्चे डरकर रोते थे और वृद्ध लोग कहते, न जाने कौन सा पाप राज्य पर आ पड़ा है। राजा सुकेतु स्वयं भी अत्यंत दुखी हो गया। वह सोचता, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, किसी का धन नहीं हरापा, किसी पर अन्याय नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य पर यह विपत्तियां क्यों टूट रही हैं? मेरे देवताओं की कृपा कहां चली गई? एक दिन संकटों से व्याकुल होकर राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं पर्वतों में रहने वाले दक्ष ऋषि के आश्रम जाएगा। दक्ष ऋषि अपने तप और दिव्य ज्ञान के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। जब राजा आश्रम पहुंचा, ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। कुछ देर बाद ऋषि ने आंखें खोली और बिना पूछे ही बोले, राजन, तुम यहां अपने राज्य के समस्त संकटों को लेकर आए हो, परंतु समाधान सरल है। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, कृपा करें, मार्ग दिखाएं, मेरा राज्य नष्ट होने की कगार पर है। दक्ष ऋषि ने कहा, तुम्हारे राज्य पर कोई शाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। यह समय काल की विपत्ति है और इस विपत्ति को मिटाने वाला केवल एक ही उपाय है, संकष्टी चतुर्थी का व्रत। देवी पार्वती, स्वयं गणेश को यह व्रत प्रिय है। जो इस दिन व्रत रखता है, कथा सुनता है और रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश जी का ध्यान कर अर्घ्य देता है, उसके जीवन में कभी कोई संकट टिक नहीं सकता। राजा के भीतर जैसे एक दीप प्रज्वलित हो गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या एक व्रत सचमुच यह सब बदल सकता है? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, गणेश वह देव हैं जिन्हें स्वयं त्रिदेव सबसे पहले पूजते हैं। वे विघ्नों को जन्म लेने से पहले ही मिटा देते हैं। इस कथा का प्रभाव इतना अद्भुत है कि जिन्होंने कभी आशा छोड़ दी हो, उनका भी जीवन फिर से खिल उठता है। संकष्टी चतुर्थी वह तिथि है जिस दिन गणेश जी स्वयं अपने भक्तों के घर आते हैं और संकटों को लेकर चले जाते हैं। यदि तुम और तुम्हारी प्रजा इस व्रत को श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे राज्य में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आएगी। यह सुनकर राजा सुकेतु की आंखों में आशा के आंसू भर आए। उसने प्रण किया कि अगली चतुर्थी को वह स्वयं व्रत करेगा और पूरी प्रजा को भी व्रत तथा कथा के लिए आमंत्रित करेगा। जब चतुर्थी का दिन आया, पूरा राज्य जैसे किसी उत्सव की तरह जाग उठा। नदियों के घाट भरे हुए थे, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, महिलाएं लाल चंदन से गणेश जी की मूर्तियां श्रृंगारित कर रही थीं। राजा ने भी कठोर व्रत रखा, पूरा दिन जल का त्याग कर मन में गणेश का ध्यान करते हुए। शाम होते होते हवा में एक पवित्र सुगंध फैल गई, जैसे स्वयं देवता उस राज्य पर कृपा की वर्षा करने उतर आए हों। रात्रि का समय होते ही सभी लोग महल के प्रांगण में एकत्र हुए, जहां एक वृद्ध पवित्र ब्राह्मण, जिनके मुख से तेज झलक रहा था, कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए। उन्होंने कहा, आज हम जो कथा सुनेंगे वह स्वयं भगवान शिव द्वारा कही गई है। यह कथा सुनते ही देवी पार्वती मोहित हो गई थी और जिसने भी इसे सुना वह संसार के सभी संकटों से पूर्णतया मुक्त हो गया। जैसे ही ब्राह्मण कथा आरंभ करने लगे, हवा में एक अद्भुत दिव्यता फैल गई। दीपक की लौ बिना हिले स्थिर खड़ी थी। वातावरण में ऐसा लगा मानो स्वयं गणपति इस कथा को श्रवण करने उपस्थित हो गए हों। और ब्राह्मण ने कहा, सुनो हे भक्तों, यह वह कथा है जिसने जीवन का हर काला अंधेरा मिटाया, जिसने असंभव को संभव किया और जिसने संकटों को उसी क्षण नाश कर दिया। सुनो संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा। ब्राह्मण ने गूढ़ और शांत स्वर में कथा आगे बढ़ानी शुरू की। उनके मुख से जैसे जैसे शब्द निकलते गए, महल के पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैलती चली गई। दीपकों की लौ स्थिर होकर चमकने लगी। मंद मंद हवा जैसे रुक सी गई थी।
ताकि कथा का एक भी शब्द व्यर्थ न जाए। ब्राह्मण बोले, राजन सुकेतु और हे उपस्थित जनों, यह कथा उतनी ही प्राचीन है जितना स्वयं यह ब्रह्मांड। यह उस समय की कथा है जब देव और दानव दोनों अपने अपने सामर्थ्य के चरम पर थे। जहां देवता लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते थे, वहीं दानव अपनी कुटिल इच्छाओं से सृष्टि को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते रहते थे। इसी संघर्ष के मध्य एक महान ऋषि थे, महर्षि भृगु, जिनका तप तीनों लोकों में विख्यात था। उनके आश्रम में हजारों शिष्य तपस्या और अध्ययन में लीन रहते थे और ऋषि के तप से उस वन में अद्भुत तेज प्रवाहित होता था। समय बीतता गया और एक दिन उस वन पर एक भयंकर राक्षस, जिसका नाम था दुर्मुख, ने आक्रमण कर दिया। दुर्मुख को ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल और केवल भगवान गणेश के आशीर्वाद से ही संभव था। इससे पहले कितने ही देवता उस पर वार कर चुके थे, परंतु किसी का प्रहार उस पर असर नहीं करता था। दुर्मुख ने ऋषि भृगु के आश्रम को घेर लिया और अपनी क्रूर हंसी से वातावरण को भरते हुए बोला, ऋषि भृगु, तुम्हारा तप, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शक्ति सब व्यर्थ है। आज इस वन को मैं अपने अधीन करूंगा, तुम्हारे शिष्यों को दास बनाकर ले जाऊंगा और कोई देवता मुझे रोक नहीं सकता। शिष्य भयभीत हो गए। जंगल के पशु इधर उधर भागने लगे। आसमान में काले बादल छा गए, जैसे स्वयं प्रकृति उस संकट को देख सहम गई हो। ऋषि भृगु के शिष्य उनके पास दौड़ते हुए आए और बोले, गुरुदेव, संकट अत्यंत बड़ा है, दुर्मुख हमें समाप्त कर देगा, कृपया कोई उपाय बताइए। ऋषि ने अपनी आंखें मूंद लीं। वे शांत थे, जैसे उन्हें किसी गहन स्मृति की अनुभूति हो रही हो। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, इस संकट का नाश कोई देवता नहीं कर सकता। इसका अंत केवल संकष्टी चतुर्थी के व्रत के फल से ही संभव है। यह व्रत वह दिव्य द्वार है जहां विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। गुरुदेव, एक व्रत इतना सामर्थ्यवान कैसे हो सकता है कि दुर्मुख जैसा शक्तिशाली राक्षस भी परास्त हो जाए? ऋषि भृगु ने समझाया, गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि विघ्न नाशक हैं। उनकी कृपा से बड़ा दानव भी तुच्छ हो जाता है। यह व्रत स्वयं माता पार्वती ने स्थापित किया था जब उन्होंने शिवजी से विघ्नों को दूर करने का उपाय पूछा था। आज संकष्टी चतुर्थी की रात्रि है। यदि हम सभी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे तो विश्वास रखो, दुर्मुख का अंत निश्चित है। ऋषि के शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि शिष्यों का भय क्षण भर में शांत हो गया। उन्होंने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। आश्रम के आंगन में मिट्टी का एक छोटा सा सुंदर गणेश प्रतिमा बनाई गई। खेतों से लाई गई हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दूर्वा और ताजे पुष्प उस मूर्ति के सामने सजाए गए। ऋषि ने उदयकाल तक केवल ध्यान किया और जब सूर्य ढलने लगा तब उन्होंने कथा का श्रवण प्रारंभ किया। हवा में अचानक एक सुखद सुगंध फैल गई। पक्षी मानो शांत होकर कथा सुनने लगे। पेड़ स्थिर हो गए, जैसे समस्त प्रकृति गणेश महिमामृत सुनने के लिए एकाग्र हुई हो। जब चंद्रोदय होने लगा, ऋषि और उनके शिष्यों ने चंद्रमा की रश्मियों के सामने अर्घ्य अर्पित किया। उन्होंने गणेश स्तुति गाई। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम उपम श्रवस्तमम। मंत्र की ध्वनि वातावरण में गूंज उठी, जैसे देवलोक और पृथ्वीलोक एक साथ उस ध्वनि में विलीन हो गए हो। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। गणेश प्रतिमा से प्रकाश का एक तेज पुंज निकला। शिव के त्रिशूल के समान चमकती हुई किरणें सीधी आकाश की ओर उठीं और उसी क्षण दूर खड़ा दुर्मुख भय से कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके अस्तित्व को जकड़ रही हो। वह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मेरी शक्ति कहां जा रही है? परंतु देर हो चुकी थी। गणेश कृपा का प्रभाव जैसे बिजली की वेग से फैल गया। दुर्मुख की शक्तियां क्षीण होने लगीं। उसका शरीर भारी होने लगा। उसके पैरों में कंपी दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की पर भाग न सका। कुछ ही क्षणों में उसका अत्याचारी शरीर धूल में परिवर्तित हो गया। आकाश में देवताओं के शंख बज उठे। आश्रम के ऊपर दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। ऋषि के शिष्य खुशी से झूम उठे। वे रोने लगे, पर यह भय का रोना नहीं, यह मुक्ति का, कृतज्ञता का, दिव्य आनंद का रोना था। ऋषि भृगु आकाश की ओर देखकर बोले, हे गणेश, आपने हमारे संकटों को न केवल दूर किया बल्कि भविष्य के सभी विघ्न भी समाप्त कर दिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत की जय हो, विघ्नहर्ता गणेश की जय हो। कथा सुनाते सुनाते ब्राह्मण की आंखें नम हो गईं। राजा सुकेतु और समस्त प्रजा मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रही थी।
जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, उनके हृदय से भय, चिंता और निराशा की परतें उतरती जा रही थीं। पूरा वातावरण एक अदृश्य शांति से भर चुका था। ऐसा लगा जैसे गणेश स्वयं उस प्रांगण में विराजमान हो। ब्राह्मण ने विराम लेते हुए राजा की ओर देखा और कहा, राजन, जैसे ऋषि भृगु और उनके शिष्यों ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके अपने संकटों का नाश किया, वैसे ही तुम और तुम्हारी प्रजा भी आज इस व्रत के माध्यम से अपने राज्य से सारे कलह, रोग, दारिद्र्य और विपत्तियां दूर होते देखोगे। गणेश की कृपा अवश्य होगी। इस व्रत की शक्ति अपार है और जो इसे करता है वह कभी किसी संकट से पराजित नहीं होता। राजा की आंखों में विश्वास की लौ जल उठी। उसे लगा जैसे उसके हृदय से वर्षों का भार उतर गया हो। प्रजा भी भाव विभोर हो उठी। दूर कहीं मंदिरों की घंटियां बजने लगी, मानो गणपति स्वयं यह संदेश दे रहे हों कि जो मेरी कथा सुनता है उसका कल्याण निश्चित है। राजमहल के प्रांगण में कथा का प्रभाव अब इतना गहरा हो चुका था कि लोगों के हृदय में विश्वास का एक नया सूर्य उदय हो चुका था। ब्राह्मण ने जब कहा कि जिसने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया उसके जीवन से हर प्रकार का संकट दूर हो गया, तब राजा सुकेतु की आंखों में आशा की एक नई किरण चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य स्पर्श उनके सीने में दबी हुई वर्षों की चिंता को मिटाने आया हो। महारानी भी कुछ कदम आगे बढ़ाईं। उनकी आंखें नम थीं। वे सोच रही थीं कि शायद वही दिन आ गया है जिसका वे कई वर्षों से इंतजार कर रही थीं। एक ऐसा दिन जब उनके परिवार और राज्य पर छाए अशुभ बादल हटकर सौभाग्य का प्रकाश लौट आए। कथा सुनते सुनते उनके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे कोई कठोर पकड़ जो वर्षों से उनके हृदय को जकड़े बैठी थी, अचानक ढीली पड़ गई हो। वातावरण इतना पवित्र था कि महल की दीवारों तक में एक अदृश्य कंपन महसूस हो रहा था। ब्राह्मण ने अपना स्वर और भी गंभीर किया और राजा के सामने बैठे हुए बालक राजकुमार की ओर देखा। बालक मासूम था, पर उसके चेहरे पर एक अदृश्य दुर्बलता थी, जैसे जन्म से ही उसे किसी अदृश्य विघ्न का सामना करना पड़ा हो। कई वर्षों से राजकुमार किसी न किसी रोग से पीड़ित रहता था और राजवैद्य भी यह समझ नहीं पाते थे कि कारण क्या है। कभी उसे तेज बुखार चढ़ जाता, कभी सांस रुकने जैसा आघात होता, कभी अचानक बेहोश हो जाता। राज्य के लोग कहते थे राज परिवार पर कोई अदृश्य बाधा है, पर आज उस बालक के चेहरे पर पहली बार शांति दिखाई दे रही थी। ब्राह्मण उसे देखते हुए बोले, राजन, यह बालक अत्यंत भाग्यशाली है। जिस परिवार में संकष्टी चतुर्थी श्रद्धा से की जाए, वहां जन्मा हर संतान गणेश के संरक्षण में रहती है। उसके जीवन में चाहे कितनी ही बाधाएं आएं, पर वे उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती। यदि आज आप अपनी प्रजा के साथ यह व्रत करेंगे तो यह बालक भी उन अदृश्य विघ्नों से मुक्त हो जाएगा जो इसके जन्म के समय से इसे घेरे हुए हैं। राजा सुकेतु का हृदय यह सुनकर कांप उठा। वर्षों से उन्होंने अपने पुत्र की बीमारी को भाग्य का दोष माना था, पर आज उन्हें समाधान दिखा। ऐसा समाधान जो किसी औषधि में नहीं, केवल श्रद्धा और भक्ति में था। जैसे जैसे ब्राह्मण कथा को आगे बढ़ा रहे थे, बाहर आकाश में एक अजीब हलचल होने लगी। बादल धीरे धीरे हटते गए और चंद्रमा का उज्जवल प्रकाश महल पर गिरने लगा। यह संकष्टी चतुर्थी की रात्रि थी और ऐसा प्रतीत होता था कि चंद्रमा स्वयं इस कथा का साक्षी बनकर आशीर्वाद दे रहा हो। प्रजा के लोग आंगन में एकत्र होकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। हर चेहरे पर एक अलग चमक थी। किसी के भीतर लंबे समय का भय टूट रहा था, कोई अपनी विपत्तियों से मुक्त होने की उम्मीद पा रहा था और किसी के मन में जीवन का नया अध्याय आरंभ हो रहा था। महल के बाहर खड़ा एक वृद्ध किसान अपनी आंखों में आंसू भरे कथा सुन रहा था। उसका बेटा कई वर्षों से युद्ध में लापता था। वह धीरे से बोला, हे विघ्नहर्ता, यदि आज आपकी यह कथा सच है तो मेरा बेटा लौट आए। और उसी क्षण उसके हृदय में एक अजीब विश्वास ने जन्म लिया कि उसका बेटा सुरक्षित है। कथा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण ने राजा और सभी उपस्थित जनों को व्रत की विधि समझाई। उन्होंने कहा, आज रात्रि जागरण करना होगा, चंद्रमा को अर्घ्य देना होगा, फिर गणपति को 21 दूर्वा चढ़ानी होंगी, तिल, गुड़, मोदक और सिंघाड़े का प्रसाद अर्पण करना होगा, और सबसे आवश्यक मन की शुद्धि। यदि मन में छल, अभिमान या संशय है तो व्रत अधूरा रह जाता है, पर यदि मन निर्मल हो तो यह व्रत स्वयं भगवान गणेश के समान शक्तिशाली हो जाता है। राजा ने निश्चय पूर्वक कहा, ब्राह्मण देव, आज मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्रत करूंगा, न केवल अपने पुत्र के लिए, न केवल अपने राज्य के लिए,
बल्कि अपने हृदय में बसे हर उस कष्ट को समाप्त करने के लिए जो मुझे सत्य और धर्म के मार्ग से भटका देता है। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि पूरा राजदरबार सम्मान में झुक गया। जब राजा और रानी ने चंद्रमा के समक्ष अर्घ्य चढ़ाया, तब अचानक एक मंद सुगंधित हवा महल के प्रांगण में बहने लगी। कई लोगों ने इस हवा को महसूस किया। यह सामान्य वायु नहीं थी, उसमें ऐसी शांति और ठंडक थी कि रात्रि का वातावरण पूर्णतः पावन हो उठा। फिर गणेश की प्रतिमा के सामने दीपक की लौ कुछ क्षणों के लिए एकदम स्थिर हो गई। यह देखकर ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, यह संकेत है कि गणेश प्रसन्न हैं। उनके शब्द सुनते ही प्रजा के लोग विस्मय से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ महिलाएं रो पड़ी, कुछ वृद्ध व्यक्ति हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए और कुछ लोग गणेश नाम का कीर्तन करने लगे। रात्रि का वह दृश्य इतना दिव्य था कि महल ही नहीं, पूरा राज्य मानो किसी अदृश्य शक्ति से घिर गया था। उसी समय एक चमत्कार हुआ। राजकुमार, जो वर्षों से दुर्बल और पीड़ित रहता था, अचानक अपनी मां का हाथ छोड़कर स्वयं आगे बढ़ा। यह देखकर महारानी स्तब्ध रह गईं। वह अपने पैरों पर अकेले नहीं चल पाता था, पर आज वह तेज कदमों से आगे आया और गणेश प्रतिमा के सामने झुक गया। उसकी आंखों में चमक थी। वह बोला, माता, मुझे हल्का लग रहा है, जैसे कोई भारी पत्थर मेरे सिर से हट गया हो। महारानी फूट फूट कर रो पड़ी। राजा भी पुत्र को अपने सीने से लगाकर भावुक हो उठे। राजपुरोहित ने तुरंत घोषणा की, आज के इस व्रत ने राजकुमार के जन्म से जुड़े सारे विघ्नों को नष्ट कर दिया है। यह गणेश का प्रत्यक्ष संकेत है। राजदरबार में शंख बज उठे। यह केवल एक परिवार की खुशी नहीं थी, यह पूरे राज्य की मुक्ति का क्षण था। रात्रि बीतते बीतते महल में ऐसी शांति उतर आई कि लग रहा था जैसे कोई दिव्य स्वरूप स्वयं उसके ऊपर खड़ा पहरा दे रहा हो। जब सुबह के पहले प्रकाश ने धरती को छुआ, तब एक और आश्चर्य महल के द्वार पर खड़ा था। एक सैनिक जो रात भर दौड़ता हुआ आया था। उसने राजा के सामने आकर कहा, महाराज, युद्ध में लापता सभी सैनिक सुरक्षित लौट आए हैं। कोई हताहत नहीं हुआ। वे सब मानते हैं कि जानलेवा स्थितियों में उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने बार बार बचाया। यह सुनते ही राजा ने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश, आपकी कृपा अनंत है। आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि आपका स्मरण मात्र ही हर संकट को मिटा देता है। रानी भी उनके साथ खड़ी थी और उनके आंखों से आंसू झर रहे थे, पर ये आंसू भय के नहीं, दिव्यता के थे। प्रजा के बीच यह कथा जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहते, आज के दिन हम सबने अपने जीवन में चमत्कार होते देखा। किसी मां ने कहा कि उसके बच्चे का लंबे समय से बंद गला खुल गया। किसी व्यापारी ने कहा कि महीनों से अटका व्यापार अचानक चल पड़ा। किसी दंपति ने कहा कि वर्षों की बांझपन की पीड़ा आज समाप्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि राजा सुकेतु के व्रत के प्रभाव ने पूरे राज्य को आशीर्वाद के प्रकाश से भर दिया हो। ब्राह्मण संतुष्ट होकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत तेज था जो केवल उन लोगों पर दिखाई देता है जिन्होंने अपने भीतर ईश्वर को अनुभव किया हो। कथा समाप्त करने के बाद वे राजा से बोले, राजन, आज से यह राज्य केवल समृद्ध ही नहीं बल्कि संरक्षित भी हो गया है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपकी वंश परंपरा को सदैव सुरक्षित रखेगा। जो इस व्रत को करता है उसके जीवन में कोई भी विघ्न स्थायी नहीं रह सकता। गणेश स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। राजमहल में अगले कुछ दिनों तक उत्सव सा वातावरण बना रहा। जहां पहले भय, चिंता और रोग की छाया पसरी रहती थी, वहीं अब हर दिशा में एक नई ऊर्जा का प्रवाह था। महल के प्रांगण में गणेश प्रतिमा के सामने निरंतर दीप जलते रहे और भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि प्रहरी दिन रात व्यवस्था संभालते रहे। राजकुमार का स्वास्थ्य प्रतिदिन सुधरता जा रहा था। उसका चेहरा जो पहले पीला और निर्बल रहता था, अब दमकने लगा था। डॉक्टर भी हैरान थे। वे सोचते रहे कि यह परिवर्तन किसी औषधि से संभव ही नहीं था, पर राजा और रानी जानते थे कि यह कोई साधारण चिकित्सा नहीं, यह उस दिव्य कथा और श्रद्धा का फल था जिसके प्रभाव से उनके घर पर वर्षों से छाया हुआ संकट समाप्त हुआ था। महल की हवाओं में जैसे एक मधुर संगीत घुल गया था। हर ओर प्रसन्नता, हर दिल में कृतज्ञता और हर मन में इस बात का विश्वास कि गणेश किसी न किसी अदृश्य रूप में सचमुच उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसी बीच राज्य भर के गांवों और कस्बों में भी इस चमत्कारी संकष्टी चतुर्थी की घटना की चर्चा फैल चुकी थी। लोग कहते,
यदि राज परिवार इतने गहरे संकट से मुक्त हो सकता है तो हमारे कष्ट भी समाप्त हो सकते हैं। और इस विश्वास ने पूरे राज्य की हवा बदल दी। गांव की महिलाएं मिट्टी से छोटी छोटी गणेश प्रतिमाएं बनाकर पूजन करने लगीं। किसान अपनी फसलों में मूंगफली और तिल का प्रसाद अर्पित करते। व्यापारी अपने दुकानों के बाहर दीपक जलाते और कहते, हे विघ्नहर्ता, हमारे व्यापार की राह भी सुगम करो। बच्चों तक के हृदय में गणेश के प्रति एक अद्भुत लगाव जाग गया था। वे मोदक बनाना सीख रहे थे। किसी के हाथ में दूर्वा की टोकरी तो किसी के हाथ में हाथी नाग की छोटी प्रतिमा। संकष्टी चतुर्थी अब उनके लिए केवल व्रत नहीं बल्कि उनके जीवन का उत्सव बन गई थी। इस उत्सव में उन्हें एक ऐसी सामूहिक आस्था मिली जो उनके मन से भय और अशुभ की जड़ काट देती थी। एक दिन राजा सुकेतु को एक वृद्ध महात्मा के आने की सूचना मिली। वह बहुत साधारण वस्त्र पहने हुए थे, पर उनके चेहरे पर ऐसा तेज था कि उन्हें देखते ही हर किसी के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ती। राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें राजमहल के मुख्य सभागार में ले गए। महात्मा ने कहा, राजन, तुमने संकष्टी चतुर्थी के व्रत को जिस निष्ठा और सत्यभाव से किया है उसी के कारण तुम्हारे जीवन के संकट मिटे हैं। पर याद रखना, यह व्रत केवल चमत्कार के लिए नहीं बल्कि मन की पवित्रता, कर्म की शुद्धता और धर्म की दृढ़ता के लिए किया जाता है। गणेश उस मनुष्य की सहायता करते हैं जो स्वयं भी अपने भीतर का अंधकार हटाने का प्रयास करता है। राजा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, क्या यह व्रत हमेशा ऐसा ही प्रभाव देता है? इस पर महात्मा मुस्कुराए। राजन, गणेश का आशीर्वाद ऐसा है कि यदि मन में भक्ति सच्ची हो तो कोई संकट स्थायी नहीं रह सकता, पर यदि मन संदेह से भरा हो तो महान से महान व्रत भी अधूरा रह जाता है। उनके शब्दों ने राजा के मन में और भी नम्रता भर दी। उन्हें लगा जिस तरह गणेश ने उनका जीवन बदल दिया, अब उन्हें भी अपने राज्य को ऐसा बनाना होगा जहां धर्म और करुणा की जड़ें और भी गहरी हों। कुछ ही दिनों बाद राज्य में वार्षिक पर्व आने वाला था। राजा ने घोषणा की कि इस बार पर्व की शुरुआत संकष्टी चतुर्थी के विशेष अनुष्ठान से होगी। इस समाचार से प्रजा उमंग से भर उठी। पर्व की पूर्व संध्या पर महल सजाया गया। दीपमालाएं स्तंभों पर टंगी थीं। मोदकों की सुगंध हवा में घुल रही थी और प्रजा दूर दूर से भजन कीर्तन के लिए आने लगी थी। चंद्रमा आकाश में धीरे धीरे ऊपर उठा और उसके प्रथम प्रकाश ने महल के प्रांगण को एक अलौकिक चमक से भर दिया। राजा, रानी और राजकुमार प्रतिमा के सामने बैठे। जैसे ही मंत्रोच्चार प्रारंभ हुआ, चारों ओर से ऊर्जा उठी कि लोगों को लगा जैसे स्वयं गणेश इस अनुष्ठान को स्वीकार करने आए हों। गंध, धूप और दीप का प्रकाश मिलकर एक ऐसा पवित्र वातावरण बना रहे थे जिसमें प्रत्येक हृदय अपनी सारी चिंताओं को भुलाकर केवल ईश्वर के चरणों में समर्पित हो गया। उसी अनुष्ठान के बीच प्रजा में से एक महिला रोती हुई आगे आई और बोली, महाराज, मेरा पति 6 महीनों से गंभीर रोग से पीड़ित है। वैद्य ने कहा है कि उसके बचने की आशा बहुत कम है। मुझे नहीं पता कि जीवन उसे बचा पाएगा या नहीं, पर मैं चाहती हूं कि आज वह गणेश के आशीर्वाद से अपने भय से मुक्त हो जाए। राजा ने उसे अपने पास बैठाया और शांत स्वर में कहा, संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल शरीर के रोग नहीं बल्कि मन के रोग भी हरता है। विश्वास रखो, गणेश कभी उस मनुष्य को निराश नहीं करते जो सच्ची निष्ठा से उनकी शरण में आता है। महिला की आंखों में जो विश्वास उभरा वह आसमान के चंद्रमा जैसा शांत और दृढ़ था। जब उसने दीप जलाकर अर्घ्य दिया तब उसकी आंखों के आंसू मानो किसी अदृश्य शक्ति की गोद में गिर रहे थे जो उसके जीवन से कष्टों की धूल साफ कर रही थी। रात गहराती गई पर किसी को थकान नहीं हो रही थी। मंत्रों का स्वर, डमरू की धुन और भक्तों का सामूहिक गायन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरा राज्य किसी विशाल आध्यात्मिक तरंग पर एक साथ सांस ले रहा हो। इस पवित्रता के बीच राजकुमार आगे बढ़ा और उसने गणेश प्रतिमा के चरणों में फूल चढ़ाकर कहा, पिता, माँ, मुझे लगता है कि मैं केवल स्वस्थ ही नहीं हुआ बल्कि नया जन्म लिया है, जैसे गणेश ने मेरे जीवन की राहें खोल दी हों। पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, आज जो तुमने अनुभव किया है वही संकष्टी चतुर्थी का सच्चा फल है। यह व्रत केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी मजबूत बनाता है। उस क्षण महल की शांति में एक दिव्य कंपन फैला, जैसे हवा ने भी यह मान लिया हो कि इस क्षण का महत्व सदियों तक याद रखा जाएगा। प्रभात का समय आया। सूरज की पहली किरण जब महल पर पड़ी तब राज्य के हर दिशा से शुभ समाचार आने लगे। किसी किसान ने बताया कि उसकी बंजर भूमि में अचानक अंकुर फूटने लगे।
किसी व्यापारी ने बताया कि महीनों से बंद व्यापार अचानक लाभ में चला गया। किसी मां ने बताया कि उसका खोया हुआ बेटा वापस लौट आया। ऐसा लग रहा था कि राज्य पर एक साथ ऐसे चमत्कार हो रहे हों जिनका स्पष्टीकरण किसी के पास नहीं था, सिवाय इस विश्वास के कि संकष्टी चतुर्थी की पवित्र रात ने उनके भाग्यों की दिशा बदल दी थी। राजा सुकेतु ने जब यह सब सुना तो उन्होंने अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे गणेश, आपके आशीर्वाद से आज यह राज्य केवल संकट मुक्त नहीं हुआ, बल्कि यह फिर से धर्म और प्रकाश की राह पर लौट आया है। और उस दिन से यह कथा पूरे राज्य की धरोहर बन गई। लोग कहते, जिस दिन संकष्टी चतुर्थी के व्रत की यह कथा सुनी गई थी, उसी दिन विघ्नों का अंत हुआ था। माता पिता अपने बच्चों को यह कथा सुनाते, वृद्ध इसे शांति से रटते और महिलाएं इसे घर के द्वार पर लिखती। विघ्न विनाशक गणेशाय नमः। यह कथा पीढ़ियों तक पहुंचती गई और हर सुनने वाला यह अनुभव करता कि उसका मन हल्का हो गया है, जैसे किसी ने उसके कष्टों को चुपचाप उठाकर कहीं दूर रख दिया हो। और यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य था कि संकष्टी चतुर्थी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के जीवन से कष्टों के अंधकार को हटाकर उसमें आशा, साहस और शांति का प्रकाश भर देती है। राज्य में संकष्टी चतुर्थी के चमत्कारों की चर्चा लगातार फैलती जा रही थी, पर राजा सुकेतु के मन में एक बात बार बार उठ रही थी। क्या यह दिव्य कृपा स्थायी रहेगी? क्या यह शांति आने वाले वर्षों तक टिकी रहेगी? वे जानते थे कि आस्था का प्रकाश तभी स्थायी होता है जब मनुष्य स्वयं भी अपने कर्मों में दृढ़ रहे। इसी विचार के साथ राजा ने निर्णय लिया कि वे राज्य में एक विशाल गणेश मंदिर का निर्माण करवाएंगे। एक ऐसा मंदिर जहाँ केवल पूजा नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान दया और धर्म के मार्ग से किया जाएगा। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज का राज्य गणेश जी का उपहार है। अब हम ऐसा स्थान बनाएंगे जहां हर पीड़ित मनुष्य बिना भय आए और अपने विघ्नों को ईश्वर के चरणों में रखकर हल्का अनुभव करे। यह सुनते ही प्रजा खुशी से झूम उठी। राजकुमार, जो हाल ही में स्वस्थ हुआ था, स्वयं मंदिर निर्माण के कार्यों का निरीक्षण करने लगा। उसके अंदर एक नया उत्साह जन्म ले चुका था, जैसे उसे भी किसी अदृश्य शक्ति ने उद्देश्य का एहसास करा दिया हो। वह स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा कि संकष्टी चतुर्थी केवल एक नियम नहीं, बल्कि मन का दीपक है। ग्रामीण उसे देखकर कहते, राजकुमार में अब देवत्व झलकता है, उसकी वाणी में सत्य का तेज है। महल से लेकर दूर दराज के पहाड़ियों तक यह परिवर्तन महसूस किया जा रहा था। चारों ओर वातावरण इतना पवित्र हो उठा कि राज्य में वर्षों से फैले अपराध धीरे धीरे मिटने लगे। लोग कहते, जहां गणेश का नाम हो वहां कभी अशुभ ठहर ही नहीं सकता। मंदिर का निर्माण कई महीनों तक चलता रहा। राजा स्वयं यह सुनिश्चित करते कि हर पत्थर को मंत्रोच्चार के साथ रखा जाए। रानी प्रत्येक सुबह वहां ताजे फूल चढ़ाती और प्रजा में से हजारों लोग श्रमदान करते। किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में मिट्टी, किसी के हाथ में पानी। हर व्यक्ति के हृदय में एक ही भावना थी कि यह मंदिर उनके जीवन की पवित्रता का केंद्र बनेगा। निर्माण पूर्ण होने के अंतिम दिन रात में एक अद्भुत घटना हुई। आसमान बिल्कुल साफ था, पर अचानक एक उज्जवल तारा टूटकर मंदिर की दिशा में गिरा। लोगों ने विस्मय से आकाश की ओर देखा और कहा, यह देव संकेत है। भगवान गणेश इस स्थल को अपना निवास बना रहे हैं। यह दृश्य किसी को जीवन भर भूल नहीं सका। जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब पूरे राज्य में जो उत्सव हुआ वह इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। महल से लेकर खेतों तक दीप जल रहे थे। लोग गाते, गणेश जी की जय हो, विघ्न नाशक की जय। जब राजा ने गणेश की नई प्रतिमा के सामने आरती उतारी, तब प्रांगण में अचानक हवा रुक गई। दीपक की लौ एकदम स्थिर हो गई। ऐसा लगता था जैसे स्वयं समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। इसी क्षण ब्राह्मण ने घोषणा की, राजन, यह केवल एक उद्घाटन नहीं, बल्कि आपके राज्य में दिव्य ऊर्जा के स्थायी निवास का आरंभ है। आज के बाद आपके राज्य में कोई भी विघ्न टिक नहीं पाएगा। प्रजा ने एक जगराते की तरह रात भर मंत्रोच्चार किया और ऐसा लगा कि हर हृदय में एक नई शांति उतर रही है। पर उसी रात एक अंतिम परीक्षा भी आनी थी। आधी रात के समय पहाड़ी की ओर से एक दूत महल पहुंचा। उसने कहा, महाराज, राज्य की सीमा पर एक भयंकर तूफान आया है। वह दिशा वर्षों से शांत थी, पर आज वहां ऐसे विचित्र स्वर सुनाई दे रहे हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा।
वे मशालें लेकर उस दिशा में गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि वह तूफान सामान्य नहीं था। वहां पुरानी गुफा के पास का पूरा क्षेत्र मानो किसी कालीन छाया से घिरा हुआ था। सैनिकों में से एक बोला, यह वही दिशा है जहां वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था कि कोई दुष्ट शक्ति सोई हुई है। राजा को जब यह समाचार मिला, उनका हृदय चिंता से भर उठा। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण और राजपुरोहित को महल में बुलाया। ब्राह्मण ने राजा की ओर गंभीरता से देखा और कहा, राजन, जहां प्रकाश फैलता है वहां अंधकार अंतिम बार संघर्ष करता ही है। यह राज्य अब गणेश के आशीर्वाद में है, पर यह दुष्ट शक्ति शायद अंतिम प्रयास कर रही है। राजा ने दृढ़ होकर कहा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी रक्षा स्वयं गणेश करेंगे। अगले ही क्षण राजा, रानी, राजकुमार और ब्राह्मण सब मंदिर पहुंचे। रात गहरी थी, पर मंदिर का दीपक ऐसा जल रहा था जैसे किसी महाशक्ति ने उसकी रक्षा कर रखी हो। ब्राह्मण ने मंदिर में विशेष अनुष्ठान आरंभ किया। उन्होंने गणेश की प्रतिमा के सामने दूर्वा चढ़ाते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, जैसा कि आपने संकष्टी चतुर्थी की कथा में कहा था, आज भी अपनी प्रजा की रक्षा करना। अनुष्ठान की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि प्रांगण में खड़े लोगों को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति के पंख हवा में फैल गए हों। तभी पहाड़ी पर चल रहा तूफान अचानक थम गया। आकाश में काले बादलों के बीच से एक चमकदार प्रकाश फूटा। वह प्रकाश सीधे मंदिर के शिखर पर पड़ा। लोग चीख उठे, गणेश, गणेश! और उसी क्षण सैनिकों ने दौड़कर बताया कि पहाड़ी की गुफा में बंद दुष्ट शक्ति एक तेज प्रकाश में पिघलकर समाप्त हो गई। सैनिकों ने कहा, हमने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। वह शक्ति मानो धूल बनकर हवा में उड़ गई। राज्य की अंतिम बाधा भी समाप्त हो चुकी थी। पर राजा सुकेतु इस घटना का गहरा अर्थ समझना चाहते थे। अगले सुबह जब सूर्य की पहली किरणें मंदिर के शिखर पर पड़ी, तब पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धुलकर स्वच्छ कर दिया हो। हवा शीतल थी, पर उसमें ऐसी स्फूर्ति थी कि मन अपने आप प्रसन्न हो जाए। राजा अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। ब्राह्मण पहले से वहां ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जो केवल किसी तपस्वी में देखा जाता है, जैसे रात का पूरा समय उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति में बिताया हो। राजा ने विनम्रता पूर्वक पूछा, ब्राह्मण देव, क्या रात की घटना गणेश कृपा का परिणाम थी? ब्राह्मण ने आंखें खोली और बोले, राजन, यह केवल कृपा नहीं बल्कि एक संकेत था। जब कोई राज्य, कोई परिवार या कोई मनुष्य संकष्टी चतुर्थी के व्रत को सत्य, श्रद्धा और शुद्ध मन से करता है, तब विघ्न केवल दिखाई नहीं देते, वे अस्तित्वहीन हो जाते हैं। रात को जिस दुष्ट शक्ति का नाश हुआ वह वर्षों से निष्क्रिय थी, पर राज्य में फैल रही दिव्यता देखकर उसने अंतिम बार उठने का प्रयास किया। परंतु जैसे ही आपने गणेश नाम का आह्वान किया, उस शक्ति के पास कोई सामर्थ्य नहीं बचा। यह वही सत्य है जो ऋषि भृगु ने अपनी कथा में बताया था, गणेश के समक्ष कोई अंधकार टिक नहीं सकता। राजा ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उनके मन से जैसे वर्षों का बोझ उठ गया। वे मंदिर के गर्भगृह में जाकर गणेश जी के चरणों में झुक गए। उनके आंसू भूमि पर गिरते गए, पर वे आंसू दुख के नहीं, एक विराट कृतज्ञता के थे। उन्होंने कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने मेरे परिवार को, मेरी प्रजा को और इस राज्य को नया जीवन दिया है। आज से मैं यह व्रत केवल एक नियम की तरह नहीं, बल्कि आपके साथ एक पवित्र संबंध की तरह निभाऊंगा। रानी भी उनके साथ खड़ी थी और उनके हृदय में अपार शांति थी। वर्षों से पुत्र के लिए की गई उनकी प्रार्थना आज पूर्ण हो चुकी थी। राजकुमार मंदिर के भीतर खड़ा था और उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। मंदिर से लौटते समय राजा ने एक आयोजन करने का निर्णय लिया। एक ऐसा आयोजन जिसमें संकष्टी चतुर्थी की कथा पूरे राज्य को सुनाई जाएगी, ताकि हर व्यक्ति उसके महत्व को समझ सके। अगले चतुर्थी के दिन राज्य के मुख्य मैदान में एक विशाल सभा रखी गई। हजारों लोग वहां एकत्र हुए। कुछ अपने बच्चों को गोद में लिए आए थे, कुछ बीमारियों से ग्रस्त होकर आशा में आए थे और कुछ केवल भक्ति के आकर्षण से चले आए थे। मंच पर ब्राह्मण ने वह कथा सुनाई, ऋषि भृगु, दानव दुर्मुख, व्रत की शक्ति और गणेश कृपा का वह चमत्कार जिसने पूरा वन बचा लिया था। लोग मंत्रमुग्ध होकर कथा सुनते रहे। जब ब्राह्मण ने उस क्षण का वर्णन किया जब गणेश प्रतिमा से तेज निकलकर दानव का नाश हुआ था, तब कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए।
कुछ ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हमें भी उसी कृपा की आवश्यकता है। कथा के बाद राजा सुकेतु ने मंच पर आकर कहा, हे मेरी प्रजा, यह कथा केवल एक घटना नहीं है, यह जीवन का सत्य है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से गणेश का स्मरण करता है, तब उसके जीवन के सबसे गहरे अंधकार भी प्रकाश में बदल जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, विघ्नों से मुक्त होने की, पवित्रता से जुड़ने की और अपने जीवन को नए अर्थ देने की यात्रा। प्रजा ने राजा के शब्दों को ऐसे सुना जैसे यह कोई दैवीय आदेश हो। लोगों के भीतर ऐसा परिवर्तन आया कि राज्य में अनगिनत परिवारों ने इस व्रत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। समय बीतता गया, पर राज्य में शांति, समृद्धि और सौहार्द पहले से अधिक बढ़ते रहे। अपराध लगभग समाप्त हो गए, व्यापारी सुरक्षित रूप से यात्रा करने लगे, किसानों की भूमि अधिक उपज देने लगी और सबसे अद्भुत बात, राजकुमार का स्वास्थ्य निरंतर बेहतर होता गया। वह बलवान, वीर और बुद्धिमान बन गया। जब वह युवा हुआ तो उसने कहा, मुझे यह जीवन गणेश जी का उपहार है, इसलिए मेरे लिए यह राज्य केवल शासन का स्थान नहीं, बल्कि सेवा का निवास है। राजा सुकेतु गर्व से रो पड़े। उन्हें लगा कि संकष्टी व्रत ने न केवल एक बालक को बचाया, बल्कि भविष्य के एक आदर्श राजा को जन्म दिया। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए, तब उन्होंने एक दिन राजकुमार को बुलाया। मंदिर के आंगन में बैठकर उन्होंने कहा, पुत्र, याद रखना, इस राज्य की शक्ति उसके सैनिकों में नहीं, उसके धन में नहीं, बल्कि उसके विश्वास में है। यह राज्य इसलिए सुरक्षित है क्योंकि गणेश इसके रक्षक हैं। तुम शासन करोगे, पर शासन केवल आदेशों से नहीं होता, वह आस्था और करुणा से होता है। राजकुमार ने पिता के चरणों में शीश झुकाकर कहा, पिताश्री, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यह व्रत और यह कथा आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। और हुआ भी ऐसा ही। राजकुमार के शासनकाल में राज्य और अधिक समृद्ध हुआ। गणेश मंदिर पूजा का स्थान भर नहीं रहा, बल्कि यह जन कल्याण का केंद्र बन गया। वहां कभी कोई भूखा नहीं लौटता, किसी दुखी को सांत्वना मिलती, किसी रोगी को सेवा मिलती और किसी निराश को आशा मिलती। हर संकष्टी चतुर्थी को वहां इतनी भीड़ होती कि ऐसा लगता मानो पूरा राज्य गणेश की छाया में जी रहा हो। समय के चक्र में शताब्दियां बीत गईं, पर उस राज्य की पहचान बदलकर एक बन गई, विघ्नहर्ता का राज्य। लोग कहते थे कि वहां दुख लंबे समय तक ठहर नहीं सकता। आज भी वहां के मंदिर में जब आरती होती है तो लोग उस कथा का स्मरण करते हैं, ऋषि भृगु की, दुर्मुख के विनाश की और राजा सुकेतु के उस दिव्य व्रत की, जो पूरे राज्य के भाग्य को बदल गया। और इसलिए आज भी कहा जाता है, जो संकष्टी चतुर्थी की कथा श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन के विघ्न उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि यह कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि गणेश कृपा का जीवित प्रमाण है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में भगवान श्री गणेश के प्रति सच्ची आस्था है, यदि आप विघ्नहर्ता के पावन नाम से अपने जीवन के अंधकार को मिटाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी कोई संकट, कोई बाधा, कोई दुर्भाग्य टिक न पाए, तो संकष्टी चतुर्थी की इस दिव्य कथा को अवश्य सुनें, अवश्य समझें और अवश्य साझा करें। क्योंकि कौन जानता है, आपके द्वारा भेजी गई यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय जीवन की कठिनाइयों में डूबा हुआ हो, जिसके मन पर समस्याओं का बोझ इतना भारी हो कि वह रास्ता तक न देख पा रहा हो, या फिर कोई ऐसा भक्त जो किसी अदृश्य विघ्न से जूझ रहा हो और समाधान ढूंढते ढूंढते थक चुका हो। आपके एक छोटे से प्रयास से गणपति बप्पा का दिव्य प्रकाश उसके जीवन के अंधेरे को चीरकर नया मार्ग दिखा सकता है। क्योंकि संकष्टी चतुर्थी की यह कथा हर संकट को काटने वाली, हर विघ्न को निगल जाने वाली और हर मन में विश्वास जगाने वाली अद्भुत शक्ति से भरी हुई है। और यदि आप अभी तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से नहीं जुड़े, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह छोटी सी कृपा हमें आपकी उपस्थिति का आशीर्वाद देती है और आपको हर सप्ताह गणपति बप्पा के चमत्कारी प्रसंग, व्रत विधि, पौराणिक कथाएं और जीवन को सरल बनाने वाली दिव्य शिक्षाएं प्राप्त कराती रहती है। आइए
हम सब मिलकर विघ्नहर्ता गणेश के इस पवित्र संदेश को हर घर, हर हृदय, हर भक्त तक पहुंचाएं। हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जहां जहां यह कथा पहुंचेगी, वहां वहां सभी संकट मिटेंगे, सभी विघ्न कटेंगे और सभी परिवारों में शांति, समृद्धि और सद्भाव का वास होगा। श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता भगवान गणेश आप सभी के जीवन से दुख, बाधाएं और संकट सदा सदा के लिए दूर रखें।